स्कूल में जाते थे। फॉरेन में तो कोई व्यवस्था भारत की संस्कृति की नहीं थी, तो हमको तो बाइबल वाली चीज ही तो सुबह वो सिखाते थे, पढ़ाते थे। वो असेंबली में जाते थे तो बाइबल के साथ तो मैं बड़ा हुआ हूं। तो इसमें एक यीशु का बड़ा सुंदर वाक्य है। वैसे तो मनुस्मृति में आया है ये, कि यीशु ने, मुझे याद है, तो बोले तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे पर दया करे तो तुम भी दया करो। तुम दया करोगे तो तुम्हारे पर कोई दया करेगा। तुमने दया ही नहीं करी तो तुम्हारे पर क्यों दया करेगा? अरे भाई, ये हम तो ये कहे कि भले तुम किसी के ऊपर दया न करो, किसी को दुखी तो मत करो। गिरे हुए को तुम उठा न सके, बाकी धक्का तो न मारो। तुम रुपये का दान न दे सके, बाकी 10 रुपये की चोरी तो न करो। ये भी बहुत हो गया। हमारे राजस्थान में एक पिपा महाराज हो गए। पिपा महाराज ने ये कहा कि पिपा पाप न कीजियो तो पुण्य कियो 100 बार। पाप नहीं करना वही पुण्य बराबर है। बस तुम सत्य नहीं बोल सकते तो झूठ तो न बोलो, है मौन रहो, बोलो मत। दान जैसी चीज नहीं रही है सनत कुमारों। पेट भरने वाले लोग हुए कलयुग में, उदरम भरे लो, पेट भरने वाले। गीताकार तो कहता है कि जो अकेला खाता है वो पाप खाता है। उपनिषद का सूत्र हमको कहते हैं ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन तत्तेन भुञ्जीता मा पश्येत् दुःखभाग्। संग्रह करो, अनासक्ति से करो। कूट भाषण, आज कलयुग में कड़वे बोलने वाले दिखाई देते हैं। बस मैं दुखी हो गया इससे। मेरे भाई बहन, दूसरे का उच्छेद हमारा उच्छेद है, दूसरे का अपमान हमारा अपमान है। उसमें भी तो परमात्मा है, जो तुम्हारे में है वो उसी में ही है। ये तो सकल सूरत बदली हुए, बाकी मसाला तो वही है साहब। कबीरा कुआ एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे, पानी सब में कुआ एक है, पनिहारी बहुत है, घट भी बहुत है, बाकी पानी तो सब में एक है ना महाराज। सकल सूरत बदलती, बाकी वस्तु तत्व तो वही है। जो मुझ में है सो तुझ में है, जो तुझ में है सो मुझ में है। दूसरे का अपमान न करें मेरे, दूसरे का अपमान आपका ही अपमान है, करो मत। तुम शीश महल में रह रहे हो, पत्थर से डरो। तुम्हारा मकान बारूद से बना हुआ है, चिंगारी से डरो। तुम्हारा मकान रेत से बना हुआ है, लहरों से डरो। किसी का अपमान न करें मेरे भाई। मंदासु मंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता। हे सनत कुमार, मंद बुद्धि माने डल बेटी ना, डल बेटी, मंद बुद्धि, भाग्य विमल, स्वयं आलसी लोग, ये अपना कल्याण कैसे करेगा प्रभु? फिर बताया कि पाखंड नेता संतो, साधु बाबाओं को भी नहीं छोड़ा। ये सब पाखंड करते हैं ये लोग कलयुग में। हमारे गोस्वामी जी ने तो कहा कि घर की संपत्ति का नाश हो गया, घर की पत्नी मर गई, माथा मुंडन कर लिया, लंबे लंबे नखून, लंबे लंबे बाल करते हैं बाद में। वो तो बड़ा सन्यासी, बहुत बड़ा भगत है। नारी यह संपत्ति नासे, भय सन्यासी, जाके नख अरुचता बिसाना, सोई तापसु प्रसिद्ध कलिकाला, सोई तापसु प्रसिद्ध कलिकाला। ये सब देखकर नारद जी के मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। ये कलयुग का सब दर्शन करके दुखी हो गया हूँ। और यात्रा करते करते मैं वृंदावन में जब आयो ना, तो मैंने एक दृश्य देखा। वृंदावन, वैसे तो आप लोग वृंदावन गए हैं ना? कितने लोग वृंदावन गए?
सब लोग वृंदावन गए। अच्छा, बहुत बढ़िया है भाई। तो क्या किया वहां जाकर? रबड़ी खाई, सोडा पी, आलू की टिक्की बहुत बढ़िया मिलती हो भाई वहां। और वैसे तो पंजाब में तो मठा, जो छाछ बोलते, क्या बोलते हैं? मठा बोलते हैं, छाछ बोलते, क्या बोलते हैं? लस्सी बोलते। चलो लस्सी बोलो। तो वृंदावन में बहुत बढ़िया लस्सी मिलती हो गई, तो वो पी कर आए क्या? है? क्या कर रहा है? हमारे व्याकरणाचार्यों ने वृंदावन का अर्थ यही किया है कि व्रजनम व्याप्त रिक्त युक्ता व्यापनाद व्रज उच्यते। इसका अर्थ यह होता है कि वृंदावन उसको कहते हैं जहां तुम्हें भजन करने का मन हो, वही वृंदावन है। वहां जाकर जो रबड़ी खाई और कोको कोला पी, वो वाली बात नहीं हो। जहां तुम्हें भजन करने का मन हो, वही वृंदावन है। और यहाँ गुरदासपुर में तुम्हें ये मन हो, तो गुरदासपुर तुम्हारे लिए वृंदावन है महाराज। वहां जाने की जरूरत नहीं है। मना नहीं कर रहा हूं, कोई ऐसे मत समझना कि मैं वहां जाने की मना नहीं कर रहा हूं। जाना चाहिए, बाकी असल में तो तुम जहां हो वही वृंदावन है। मैं वृंदावन में आया तो मैंने एक दृश्य देखा। एक जवान स्त्री 2 बूढ़े पुरुष की सेवा कर रही थी और दुखी होकर मुझे देखकर वो बोली, साधो, एक क्षण के लिए रुक जाओ, क्षणम तिष्ठम। आपने कभी साधु को देखा है? गुरदासपुर में साधु बाबा आते हैं क्या? गुरदासपुर में है कोई? यहाँ कोई है साधु? है साधु उसको कहते हैं साधोति परिकार्याणि इति साधु। कोई कपड़े पहनने वाला ही साधु थोड़ा ना होता है, जो दूसरे का कार्य कर दे, जो दीन दुखी जो है उसको रोटी खिला दे, बिना पूछे मलम पट्टी लगा दे, जिनके पास कंबल नहीं है, और यहां तो भाई ठंड बहुत होती है, मांगे बगैर उसको कंबल पहना दे, ये सब साधु है। जो दूसरे का कार्य सिद्ध कर दे वही साधु है बस। या तो जो सरल है ना वही साधु है। कपड़े तो कोई भी पहन सकता है भाई, बाबा का कपड़ा तो कोई भी पहन सकता है, बाकी वो सरल नहीं होते। तो सरल नहीं तो तुम साधु नहीं हो। कपड़े से कोई साधु नहीं बनता है, स्वामी व्यवहार से होते हो। साधु बनना कठिन नहीं है, सरल बनना कठिन है। साधु कहावने कठिन है, जैसे सुना है कि आपके दर्शन करने से जीव का पाप ताप संताप दुख दरिद्र सब दूर हो जाता है। क्षणोदिष्टम मत चिंता विनाशय, मेरी चिंता को दूर करो, टेंशन में बहुत हूं, बस मेरी टेंशन को दूर करो। बहुत अपसेट है। तो नारद जी ने पूछा, अरे बेटी तू कौन है और तेरे को क्या चिंता है, क्या तकलीफ है तेरी, क्या सेवा करो तेरी? तो बोली, अहम भक्ति ख्याता इनो में तनयो तो ज्ञान
और ये मेरे वो संतान है, उसका नाम है ज्ञान और वैराग्य, है ना, कहानी है ना। सीधी हम ज्ञान वैराग्य की बात करें ना, तो इतने भी जो लोग आए ना, कल इनमें से भी आधा आएंगे, इसलिए कहानी कर दी। भक्ति जिसके पास हो तो उनमें ज्ञान भी होगा, वैराग्य भी होगा, क्योंकि भक्ति जो है माँ है तो बेटे होंगे, बेटे हैं तो माँ है, कहना कठिन। वैरागी बाबा में भक्ति है, कहना कठिन। ज्ञानी महात्मा भक्ति कर रहा है, कहना कठिन। बाकी भक्त जो होगा उसमें ज्ञान भी है और वैराग्य भी होगा, क्यों माँ है, ये इनका फल है। भगवान ने लक्ष्मण जी को बता दिया, धर्म से शुरुआत करी भगवान ने। धर्मात बिरती जोगते ज्ञान से मुक्ति, वो सब ठीक है लगता है। बाकी मैं किससे प्रसन्न होता हूँ? मैं भक्ति से प्रसन्न होता हूँ, भक्ति से प्रसन्न हो जाता हूँ। भक्ति का फल भगवान है, भक्ति का फल भोग नहीं हो। कुछ लोग ये समझते हैं कि भाई राम 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 माला करो, दुकान भी ठीक हो जाएगी, बिटिया की शादी हो जाएगी, बेटे की एडमिशन हो जाएगी। भक्ति करोगे भगवान मिलेगा। भोग चाहिए तो कर्म करो, मेहनत करो, श्रम करो। ये मेरे दोनों बेटे हैं, काल योगे में झरझरो। द्राविड़ देश में हमारा प्रागट्य हुआ और महाराष्ट्र में जब हम लोग आए तो कुछ ने हमको लिया। गुर्जरे जनताम गता। देखो आप इतिहास की देखो, हमारे यहाँ ये मुख्य 4 आचार्य जो है ना, शंकराचार्य महाराज, वल्लभाचार्य महाराज, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, ये सब के सब दक्षिण के हैं। और मैं जब महाराष्ट्र में आई ना तो लोगों ने मेरा स्वीकार किया। तो नामदेव, सुपानदेव, ज्ञानदेव, तुकाराम जी महाराज, सब अच्छे महात्मा हुए। निवृत्ति ज्ञानदेव, सोपान नामदेव, तुकाराम, निवृत्ति ज्ञानदेव, सोपान नामदेव, तुकाराम। हरि हर हरि हर, हरि हर हरि हर, हरि हर हरि हर, हरि हर हरि। निवृत्ति ज्ञानदेव, सोपान नामदेव, तुकाराम, निवृत्ति ज्ञानदेव, सोपान नामदेव, तुकाराम। हरि हर हरि हर, हरि हर हरि हर, हरि हर हरि हर, हरि हर हरि। हरि हर
ऊपर जाओ तो गुजरात आता है ना, तो बोले गुजरे जीर्णताम गता। गुजरात में जीर्ण का अर्थ बूढ़ा भी हो सकता है, वहां पे बूढ़ी हो गई। बाकी हमारे गुजरात के महापुरुष और टीकाकारों ने कहा कि नहीं, जीर्ण का अर्थ होता है परिपक्व, सॉलिड, एकदम सॉलिड हो गए। तो ये बड़े बड़े महात्माओं जो है ना, आज भी जो बोलने वाले सब गुजराती लोग एकदम सॉलिड वहां हुई है। क्या बतावे, मेवाड़ में तो एक दो तो हुए, बाकी उसको मेवाड़ को छोड़कर भी गुजरात में आना पड़ा। मरा दिया था ना मीराबाई को, निकलो यहाँ, तो वो बेचारी आई भी गुजरात में। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम केंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगले मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते।